क्या हुआ? घूर क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें लगा होगा कि उस मास्क के पीछे पृथ्वी है। इसको कैसे पता चला? आंटी करण लूथरा, मुझे सब पता होता है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि उस मास्क के पीछे वो दाढ़ी वाला बकरा पृथ्वी मल्होत्रा है। पूछो ना कौन सा सबूत? मैं बताता हूँ। इस दुनिया में एक अकेला ही वो पागल है जिसे तुम्हारे अंदर दीपिका पादुकोण नजर आती है। जब देखो तुम्हारी तारीफ में गाने गाने लगता है। समझी तुम? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। खोलो मुझे, खोलो यार। तुम्हारी घटिया सोच कभी नहीं बदल सकती। यकीन नहीं होता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी जी के साथ मिलकर ऋषभ जी की किडनैपिंग प्लान करूंगी। जी, you're disgusting. I knew it कि तुम अपने आप को भोली, बेचारी, इनोसेंट साबित करने के लिए मेरा हाथ खोल दोगी। मैं तुम्हें कब से जानता हूं प्रीता बड़ा। फिर से धोखा दे दिया ना? हाँ, फिर से धोखा दिया ना? खोलने के बजाय बांध दिया ना? हाँ, तुम्हें बांध दिया। तुम्हारी फालतू बातों की तुम्हें सजा दी है। एक्चुअली ये काम तो राखी आंटी को करना चाहिए था। बचपन में ही तुम्हारे मुंह पे 2-4 थप्पड़ लगाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे बिकॉज़ I'm the करण लूथरा यार। God. भैया बहुत टाइम पास हो गया, बहुत सोच लिया। अब जल्दी से इन कागजात पर हस्ताक्षर करो। ये लो बॉल पेन और करो हस्ताक्षर। कहाँ घूर रहे हो बे? ले बॉल पेन और करो हस्ताक्षर। प्रॉपर्टी नाम कर रहा हूँ, बैलगाड़ी नहीं। देखना पड़ेगा ना कि तू संभाल पाएगा भी नहीं है? नाम तो देखना पड़ेगा ना। डरपोक है तू, शक्ल तो दिखा नहीं सकता। बुद्धिमान इंसान, पर हम तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान। का हमको लल्लू पंजू समझते हो का? सुन लो भैया, हम ना बहुत ही सातेज, बुद्धिमान और खतरनाक इंसान है। तुम हमारा नाम जानना चाहते हो, है ना? हमको पता है का है कि तुम बॉलीवुड पिक्चरें बहुत देखते हो, है ना? ताकि तुम एक बॉलीवुड पिक्चर के हीरो की तरह इस खलनायक के पीछे लग जाओ, ताकि एक बार तुमको हमारा नाम पता चल जाए, उसके बाद तुम हमसे बदला ले सको। हाँ, सब जानते हैं हम, इसीलिए पूरी तैयारी करके आए हैं हम। मान लो कि तुमको हमारा नाम पता चल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है ना कि जायदाद के कागजात पे हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हारा सब कुछ हमरा हो जाएगा। हम रहेंगे ना तुम्हारे घर में मालिक बन के। वैसे तो अब भी बहुत शक्तिमान है हम, बहुत पहुंच है हमारी, पर क्या है ना, पैसों की बात ही लगे। पैसे मिलने के बाद और शक्तिमान बन जाएंगे हम। भैया हमको तो बस पैसा चाहिए और वो तुम दोगे हमको। लो हस्ताक्षर करो, अब जल्दी से इन कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, वरना हम वहां जाएंगे और तुम्हारे भाई और प्रीता को खत्म कर देंगे। जल्दी हस्ताक्षर करो। अरे बात नहीं कर सकता तो मैसेज तो पढ़ सकता है ना? मैसेज पढ़ो, दरवाजा खोलो, रूम के बाहर ही हो। और मेरे साथ साथ यहाँ 2 चलती फिरती मुसीबत भी है। अरे यार, हमारे पास टाइम नहीं है। ये मूर्खों की महारानी शर्लिन एक मुसीबत है, मुसीबत। यह मेरी हेल्प करने नहीं, मुझे परेशान करने आई है। जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, ये फोनवा की घंटी बज जाती है, और ये फोन की घंटी बजाने वाली सबसे बड़ी बुड़बक। ओ भैया, हम यूं गए और यूं आए, और जल्दी हम आएंगे
हस्ताक्षर करना पड़ेगा। समझ में आया? यार सैमी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? ओए, क्या? वो देखो, होटल की रिसेप्शनिस्ट है। ये चेहरे से कितनी खड़ूस दिख रही है सैमी। मुझे नहीं लगता कि हमारी हेल्प करने वाली है। तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, देखो ना चेहरा कितना खड़ूस है। जाके पूछे क्या? अरे जाना तो है ही, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपना रजिस्टर हमें दिखाएगी। आई मीन होटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पोटला लेके हमारे सामने रख देगी। और तुम्हें तो पता है ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझको तगड़ी जवाब। तुम गुस्सा मत करो, तुम जाओगे ना सारा काम बिगाड़ दोगे। कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। आइडिया, लड़कियों को ना अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। सो खासकर तब जब कोई हैंडसम चार्मिंग लड़का उनकी तारीफ करे, राइट? क्या? मैं अपना चार्म यूज करूंगा और जाके मैं दिखाऊंगा। जो चीज तुम्हारे पास है नहीं, तुम उसको कैसे यूज कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, चार्म के लिए चार्मिंग होना पड़ता है बाबा। तो मैं चार्मिंग नहीं हूँ तुम हो, तो? रोज नहीं बट हो, किसी किसी दिन। किसी किसी दिन मतलब कभी कभी होते हो, कभी कभी नहीं होते हो यार। जिस दिन भी होता हूँ उसका बताओ ना। अरे ऐसे कैसे बता दूं दिन? तो फिर कैसे बताओगी? एक मिनट बाबा, मुझे सोचने दो कब चार्मिंग होते हो तुम्हें। संडे को तुम चार्मिंग होते हो, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी चार्मिंग होना चाहिए, लेकिन तुम होते नहीं हो। फ्राइडे को चार्मिंग होते हो, सैटरडे को फिर से वो चार्म। समझ गए ना तुम? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन में चार्मिंग होता हूँ, फ्राइडे और संडे। एग्जैक्टली। और आज ना ही संडे है और ना ही फ्राइडे, तो तुम्हारा चार्म उस लड़की पे नहीं चलेगा। अरे चलेगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। जनाब हमें चैलेंज देके गए। वैसे ये करण सर तो नहीं है, बट इसे भी करण सर की तरह बनना है। वही स्वैग, वही एटीट्यूड, वही स्टाइल। यस सर। हाय। हेलो सर। ओह माय गॉड, तुम्हारी आवाज तो बड़ी स्वीट है, बहुत ही मीठी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, बस तुम्हें देख के ना किसी की याद आ गई। किसकी? गर्लफ्रेंड की? अरे नहीं यार, गर्लफ्रेंड की नहीं, अपने पहले क्रश की। वो क्या है ना, जब गर्लफ्रेंड बनती है ना तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, और सारी गर्लफ्रेंड की जो यादें हैं ना पूरी खट्टी मीठी होती है, लेकिन जो पहला क्रश होता है ना उसकी यादें सिर्फ मीठी होती हैं, एकदम तुम्हारी आवाज की तरह। नाम तो बताओ। माय नेम इज निशा सर। हाँ मैं हेल्प यू। सर? सर, डोंट कॉल मी सर। निशा, निशा तुम्हारा नाम ना तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है। वैसे मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। नीड अ स्मॉल फेवर। तुम्हारे होटल में आज जो भी गेस्ट आया ना, उनके नाम बता दो यार। सॉरी सर, वो फिर मैं से सर सर मत। सर मैं आपको नहीं बता सकती, ये हम लोग की होटल की पॉलिसी। पॉलिसी छोड़ो ना, मैं तुम्हें डेट पे ले जाऊंगा प्लीज। सॉरी सर, नहीं। फिर से सर प्लीज नाम बताओ ना। शट अप! अब मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ और सबसे पहले उस मास्क मैन को पकड़ूंगी और उसका मास्क उतारूंगी। और अगर तुम में हिम्मत है तो ये रस्सियां खोलकर वहां पहुंचो और देखो उस मास्क के पीछे कौन है, ताकि आज एक बार फिर प्रूव हो जाए कि तुम्हारी सोच कितनी गलत है। ये तो बाहर से बंद है। अब प्रीता उड़ा। ये यहाँ स्टंट करने में लगी हुई है, ये नहीं कि मेरे हाथ खोल दे, इसकी हेल्प कर देता। लोग कहते हैं कि अगर दिल की बात शेयर करनी हो तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ करो, पर ये मूर्खों की महारानी
है ही इतनी इरिटेटिंग कि मुझे उससे बात शेयर करनी तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखना मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए वो। ये होटल है कि भूल भुलैया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब किससे पूछूं कि यार रिसेप्शन कहाँ है? खुद ही देखना पड़ेगा। ये रूम उस रूम के बहुत क्लोज है जहाँ उस किडनैपर ने मुझे और ऋषभ जी को रखा था। हो सकता है ये किडनैपर इसी रूम में हो।